WWE एक स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के सेकंड व्यूवरशिप में क्यों आता है? इंडिया के जो स्पॉन्सर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको समझने में देरी लग रही है। हमारा जो स्पोर्ट्स है प्रोफेशनल रेसलिंग का, जिसको लोग सोचते हैं कि ये यूएसए के अंदर ही होता है, तो ये हमारे लिए चैलेंज है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज किरण। वेलकम टू फ्रीडम ऐप बिजनेस। जैसा कि फ्रीडम ऐप बिजनेस अपने यूजर्स को यह प्रॉमिस करता है कि वो हर बार एक नए यूनिक बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करेगा, तो ऐसे ही नए बिजनेस यूनिक आइडिया के साथ मैं आप पहुंची हूँ नोएडा। और नोएडा में यहाँ हम जाने किस तरह रेसलिंग का बिजनेस किया जाता है। और इस वक्त मैं हूँ रेसल्स स्क्वायर में और जाने की किस तरह इस बिजनेस की शुरुआत हुई, क्या रिस्पॉन्स मिलता है इंडिया में, और भी कई सारी चीज़ें। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे मिलते हैं रेसल्स स्क्वायर के ऑनर से। हेलो विनायक, वेलकम टू फ्रीडम ऐप बिजनेस। हेलो, एंड मेरा नाम विनायक सोडी है और मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं जो देख रहे हैं यहाँ पर और फ्रीडम ऐप को, क्योंकि आज ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो कॉन्सेप्ट इतना नया है कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इंडिया में कुछ ऐसा होता है। और आज आप एंड तक देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि क्या क्या इंडिया के अंदर हम जैसे लोग इंडिया को आगे वर्ल्ड मैप पे ले आने के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सोडी। सोडी, आप जैसे कि आपने बताया कि आप पिछले 10 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस रहा? क्या आपको उतना सपोर्ट मिल रहा है? तो इस काम को जब मैंने शुरुआत करी तो मैं लगभग 23 एज का हूँगा, बट being a person, individual person, to run a new concept, it's very difficult। तो मैंने इसको टाइम दिया, इस पे से अच्छी रिसर्च करी, अक्रॉस एशिया मैंने ट्रैवल करा जो कि मेरे हाथ में जो पॉसिबल था मेरे फाइनेंशियल को देखते हुए, और मैंने फिर इस काम को एट द एज ऑफ 25 एग्जीक्यूट करा आज से 10 साल पहले। तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। और कोई भी न्यू बिजनेस होता है, स्पेशली दिस, क्योंकि स्पोर्ट्स तो हमारी कंट्री में बहुत से लोग करते हैं, देखते हैं, बट स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कोई नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं तो एक प्रोफेशनल रेसलिंग ऐसा गेम है जहां पर आप जब देखते हैं हमारा शो, लाइव शो, टीवी शो, यूट्यूब पे शो, बिल्कुल ही आपको एक जबरदस्त एंटरटेनमेंट का पंच मिलता है जिसके अंदर एथलेटिज्म, स्पोर्ट्समैनशिप, ड्रामा सब कुछ इन्वॉल्व होता है। और ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो कि न्यू है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं मोस्टली कि ये बाहर का ही चीज है, बाहर ही होती है। इंडिया में अभी ज्यादा इस चीज को नहीं जानते, बट मुझे लगता है जब जानेंगे तो इंडिया का जो नाम है, जो इंडिया की प्रोफेशनल रेसलिंग का नाम है, वो पूरे वर्ल्ड के मैप में आ जाएगा। जैसा कि विनायक जी आपने बताया कि स्पोर्ट्स को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा रेसलिंग को, और आई एम 200% एग्री विद दिस, क्योंकि क्रिकेट में जाते हैं और फुटबॉल, हॉकी, इनमें फिर भी एक अलग जोन है, लेकिन रेसलिंग की जब बात आती है तो लोग थोड़ा सा डरते हैं। तो पिछले 10 सालों में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? हमारा जो स्पोर्ट्स है प्रोफेशनल रेसलिंग का, जिसको लोग सोचते हैं कि ये यूएसए के अंदर ही होता है, तो ये हमारे लिए चैलेंज है इस समय पे, क्योंकि इसके अंदर जो लोग इसको देखते हैं स्पोर्ट्स को, इसमें सोचते हैं कि ये तो मार धाड़ कर रहे हैं, ये तो वॉयलेंस है। ये सब लोगों के और जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन होता है कि इस स्पोर्ट्स में, जो कि बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नॉलेज नहीं है लोगों को। जैसे WWE की बात करें, जितनी भी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं यूएसए के अंदर, जितनी भी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं स्पोर्ट्स की, उनको सभी को नॉलेज है कि WWE एक स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट है। बट यहाँ पर जब हम ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं इस प्रोफेशनल रेसलिंग स्पोर्ट्स को, बहुत सी अथॉरिटीज ये सवाल उठाती हैं, ये वॉयलेंस है, ये तो इलीगल है, कहीं लोग बोलते हैं ये तो स्क्रिप्टेड है, ये तो फेक है। तो सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, क्योंकि इस जो स्पोर्ट्स है प्रोफेशनल रेसलिंग की अवेयरनेस नहीं है। बट जो मैं वर्क कर रहा हूँ इस पे, हम लोग अगर कोई हमारे साथ जुड़ता है, और जैसे स्टूडेंट्स है जो ट्रेनिंग करते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपको ये बताएंगे कि ये स्पोर्ट्स वर्ल्ड के सेकंड व्यूवरशिप में क्यों आता है। क्योंकि इसके अंदर एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्समैनशिप, एथलेटिज्म, स्टोरी लाइन्स, ड्रामा, जो आप हॉलीवुड में देखते हैं, बॉलीवुड में देखते हैं, सबका पंच है। बट इस मार्केट को अभी इंडिया के जो स्पॉन्सर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको समझने में देरी लग रही है। बट मैं इस माध्यम से उनको बताना चाहूँगा, आप इस स्पोर्ट्स में आइए, जुड़िए और इंडिया को एक वर्ल्ड मैप में ले आइए। और इसमें ऐसी कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होती जैसा आप सोचते हैं। ये भी एक सेफ स्पोर्ट्स है, क्योंकि इसके अंदर भी जो रूल्स हैं बहुत ही ज़्यादा एथलीट्स की सेफ्टी के लिए, और जो ऑडियंस देख रही है कि ऑब्वियसली ये मारधाड़ का गेम है, तो इसको हम पूरा सोच समझ कर ही, इसको प्लानिंग के साथ ही जो मैचेस होते हैं
और जो ये स्पोर्ट्स होता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं सबके सामने। पर हमने अक्सर ये भी देखा है विनायक कि जो रेसलिंग में कई लोगों की जान भी जा चुकी है, तो ऐसी सारी चीज़ें देखने की वजह से शायद इंडियन मार्केट इन सब चीज़ों से डरता है। देखिए, हमारे ब्लड में, इंडिया के लोगों के ब्लड में खून खराबा तो है ही। महाराजा राजाओं के समय से हम लोग दंगल करते आ रहे हैं। आज रोड पे लड़ाई हो जाए तो देखो कितने लोगों की भीड़ लग जाती है इस चीज को देखने के लिए। तो ये जो जोश है हम लोगों के अंदर तो पहले से ही है। और बात रही जान जाने की, तो कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है वो अपनी जो कैरियर होता है, अपनी जो जान होती है वो हथेली पे रख के ही चलता है। चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, MMA फाइट्स होती हैं, उसमें बहुत से लोग नॉकआउट होके कोमा के अंदर पहुंच जाते हैं। क्रिकेट हो, क्रिकेट के अंदर भी बहुत से लोगों की बॉल लगने से और अलग अलग तरीके की उनकी बॉडी में पार्शियल इंजरीज हो जाती हैं। सभी स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें इंजरी तो होती ही होती है। और ना ही स्पोर्ट्स, अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूं, आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, आप गिर सकते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये स्पोर्ट जो कि है बिल्कुल एक्शन स्पोर्ट्स में ही है, तो इसमें इंजरीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बट ऐसा नहीं होता कि कुछ सेफ स्पोर्ट है। अगर आप इसकी रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, जो उसकी ट्रेनिंग होती है, हम लोग इतनी हार्ड ट्रेनिंग कराते हैं एथलीट की कि वो एक प्रोफेशनल रेसलर बन जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें नाक पे मुक्का मार के गिरा दिया या किसी को नॉकआउट कर दिया। ये बिल्कुल सेफ स्पोर्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और इसका जो स्कोप है इंडिया के अंदर अभी लोग समझ नहीं रहे हैं, बट आने वाले टाइम में ये मैं मानता हूँ बॉलीवुड को टक्कर देगा। विनायक जी, एक चीज़ जानना चाहूँगी, मार्केट में इतने सारे बिजनेस हैं, लेकिन फिर आपने रेसलिंग का ही क्यों चुना? तो मैं इतना प्राउड हूँ इस चीज़ के लिए कि इंडिया के अंदर आज की डेट में सिर्फ 2 ही रेसलिंग कंपनीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं लॉन्ग टाइम से। बहुत से लोग आते हैं जो कि रुपए के लिए खोलते हैं बिजनेस, इवेंट्स करते हैं और वो रुपया कमा के अपना लॉस करके वो चले जाते हैं। बट मैं प्राउड हूँ कि इंडिया के अंदर जो 2 कंपनीज हैं टॉप मोस्ट, उनमें से एक कंपनी मेरी है जिसका नाम है रसल स्क्वायर। बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। लेकिन एक चीज़ और, जैसे कि हम किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो बोलते हैं जब आप किसी बिजनेस में हो सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करो, यानी खुद पे अप्लाई करो। तो जब आप रेसलिंग के बिजनेस में जब आप कूदे तो क्या आपने रेसलिंग वगैरह करी है? सबसे पहले मैंने पूरी मार्केट रिसर्च करी, क्या क्या रिस्क होते हैं रेसलिंग को करने के लिए, क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या इंजरी की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो मैंने खुद रेसलिंग करी, खुद मैचेस करे इंटरनेशनली जाके। और मैंने यहाँ पर आप जो रेसल स्क्वायर पे देखते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग कराई। और हमने जो प्राउडली है इंडिया से रेसलर, हम लोगों ने, हमारी कंपनी के ही रेसलर हैं जो आउटसाइड इंडिया खेल चुके हैं। अभी भी 2 months अगो वी हैव ऑर्गेनाइज्ड 1 इवेंट जिसका नाम था बैंकॉक शोडाउन 2। और वहां पर पूरे जब दुनिया के रेसलर आए ना और इंडिया के रेसलरों ने जब परफॉर्म करा, तो एज अ कोच मैं इतना खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, क्योंकि उन्होंने अप्रिशिएट करा। क्योंकि यहाँ पर अभी भी देखेंगे ना, सिटी की लाइफ ऐसी है कि लोग सपोर्ट नहीं करते न्यू आइडियाज को, स्पोर्ट्स को, वो ट्रेडिशनल सोच रखते हैं। बट जब इंटरनेशनल स्टेज पे मेरे रेसलर स्टूडेंट्स उतरे तो मेरे को एज अ कोच, जो मैंने रेसलिंग करी थी, जो मैं नहीं, क्योंकि सब चीज़ों की एक एज होती है, मैं भी शायद अभी रेसलिंग कर रहा होता, बट आई एम 34 नाउ, सो आई एम मोर फोकसिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग। और मैं चाहता हूँ मेरे एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़े और इंडिया का प्रोफेशनल रेसलिंग का स्पोर्ट्स आगे बढ़े। तो आप ये मानिए कि आई एम वेरी प्राउड बिकॉज माई रिसर्च वॉज गुड, सो माई प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। तो इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, रेसलिंग को प्रमोट करने के लिए आपने कोई इंडिया में इवेंट्स वगैरह किए हैं? इवेंट्स की बात करें तो मैंने मोर देन 20 इवेंट्स करे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर के अंदर। तो इवेंट्स का जो रिस्पॉन्स आता है मिक्स्ड आता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी इस स्पोर्ट्स को नहीं करती सपोर्ट। तो जब हम जाते हैं स्टेडियम्स के अंदर, सब हमें बिल्कुल ऐसा ट्रीट करा जाता है जैसे कि हम एक मूवी की शूटिंग करने आए हैं या कुछ करने आए हैं। तो कोई भी जो हम लोग पे करते हैं स्टेडियम्स को, उनको कोई भी वो हमें कंसेशन डिस्काउंट्स नहीं देते। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बाद इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर 10 तरह की परमिशन इन्वॉल्व रखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी मैं देख रहा था कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट होता है उसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बस एप्लीकेशन देनी है अपने लोकल एरिया में और आप वहाँ पर स्पोर्ट्स कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ रूल आए इंडिया के अंदर कि आप कोई भी स्पोर्ट्स एथलेटिज्म इवेंट्स कर रहे हो, तो उससे क्या है, बहुत फायदा होगा पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को। एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। और जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी 2 महीने पहले ही इवेंट ऑर्गेनाइज करा, उसकी प्लानिंग में सिर्फ 1 से 1.5 महीना लगा था और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट हुआ इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखेंगे आप, इस चीज़ के लिए लोग बहुत कंफर्टेबल है। इस चीज़ को लोग क्या है सपोर्ट करते हैं, ऑडियंस भी
और जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी बहुत सपोर्ट करती है कि हमारे देश में कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जिससे कि पूरे इंटरनेट के ऊपर उनके देश के बारे में चर्चा हो रही है, उनकी सिटी के बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर यह चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग है।